लोक समाज में भी भगवत गुण श्रवण तथा कीर्तन। भावार्थ, अब तक व्यक्तिगत स्तर पर परम प्रेम रूपा भक्ति की प्राप्ति के लिए प्रयत्न तथा भजन की बात कर रहे थे। अब सामूहिक स्तर की चर्चा करते हैं। मनुष्य चूँकि सामाजिक प्राणी है, ना चाहते हुए भी समाज में रहने तथा व्यवहार करने में निबद्ध है। यदि व्यक्तिगत स्तर पर वह भजन में रुचि लेता रहे, किंतु जन संपर्क में आकर भजन के विपरीत वातावरण में समय व्यतीत करने लगे, ना ही तो उसका वैराग्य सिद्ध हो पाएगा तथा ना ही भजन की अखंडता रख पाएगा। इसीलिए नारद जी भक्तों को लोक समाज में व्यवहार करते समय भी सावधान रहने को कह रहे हैं। गुण श्रवण। मनुष्य को भगवान ने कान सुनने के लिए प्रदान किए हैं। जगत का अधिकांश ज्ञान नेत्रों तथा कानों के माध्यम से ही प्राप्त किया जाता है। यदि यह ज्ञान नाम रूपात्मक मिथ्या जगत के बारे में ही प्राप्त करने में जीव लगा रहे तथा अपना मन बहलाने के लिए सुंदर दृश्यों तथा आकृतियों की ओर ही आकृष्ट होता रहे, या कानों के द्वारा भड़कीले तथा तमोगुनी गीत संगीत में ही अपना समय नष्ट करता रहे, तो भजन तो वह क्या कर पाएगा, उसका पतन ही अधिक संभव है। इसीलिए नारद जी कहते हैं, भक्त का यह प्रयत्न होना चाहिए कि लोक समाज में भी यथासंभव भगवत गुण श्रवण में रुचि रखे, नित्य प्रति सत्संग सुने, भगवत चर्चा में रस ले। यह ठीक है कि लोक व्यवहार में कई बातें सुनने पर मनुष्य विवश हो जाता है, जिन्हें वह सुनना या देखना उचित नहीं समझता, किंतु इसका भाव यही है कि ऐसी बातों की उपेक्षा ही करे। ऐसे समय या तो उठकर चला जाए या अपने आप को किसी अन्य कार्य में लगा ले। यदि यह संभव ना हो तो मन ही मन जप तो कर ही सकता है। हाँ, हरि चर्चा में निसंकोच होकर भाग ले, किंतु ध्यान रहे कि भगवत गुण श्रवण भी केवल कानों तथा मन को पवित्र करने के लिए ही करे। उसमें यदि वह भाग भी लेता है तो अपना अहंकार प्रदर्शन या पांडित्य प्रदर्शन या दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं, फिर तो भगवत गुण श्रवण का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। इसके विपरीत अहंकार से मन और भी दूषित हो जाएगा। भक्त को ऐसा भावमय तथा तन्मय होकर भगवत गुण श्रवण करना चाहिए कि उसके नेत्रों से गदगद होकर अश्रुधारा बह निकले। उसके मन के सभी संशय यदि कहीं हो भी तो भगवत गुण श्रवण की मंदाकिनी में प्रवाहित हो जाए। इसके लिए हरि चर्चा एकाग्रचित्त होकर सुननी चाहिए। कीर्तन। यह भक्ति मार्ग का अत्यंत सशक्त एवं लोकप्रिय साधन है, जिसमें काव्य तथा संगीत का आश्रय लेकर ईश्वर गुणगान किया जाता है। कानों को मधुर तथा प्रिय सुनने की आकांक्षा रहती है। इस वृत्ति को जगत के विषयों से हटाकर प्रभु प्रेम के प्रति कीर्तन के रूप में सदुपयोग किया जाता है। कीर्तन का प्रभाव मन तथा प्राण पर सीधे पड़ता है, जिससे मन को भाव विभोर होना तथा प्राणों को अंतर्मुखी उत्थान की प्रेरणा प्राप्त होती है। कीर्तन की मस्ती में भक्तों को झूमते घूमते तथा अश्रुपात करते प्राय देखा जा सकता है। कीर्तन बुद्धि अथवा तर्क का विषय नहीं, भावुकता का विषय है। यह भी सही है कि परम प्रेम रूपा भक्ति सर्वदा स्वतंत्र होती है। ये बाह्य गायन कीर्तन अधीन नहीं है। सभी क्रियाएं बिना किसी बाह्य अवलंबन के घटित होती हैं, किंतु कीर्तन का बाह्य अवलंबन आंतरिक तथा स्वतंत्र भक्ति शक्ति की जागृति का मार्ग प्रशस्त करता है। यह एक बाण के समान है जो निशाने पर लगकर लुप्त हो जाता है, किंतु वही घायल कर देता है। कीर्तन में जो प्रभु नाम
तथा प्रभु प्रेम की धारा प्रवाहित होती है तथा उससे मन में जो भावुकता उदय होती है, उसके सात्विक संस्कार चित्त में संचित होने रहने से सत्वगुणी संस्कारों का बाहुल्य हो जाता है। चित्त सत्वगुण प्रधान हो जाता है, जो कि परम प्रेम रूपा भक्ति के लिए उपयुक्ततम आधार का काम देता है। सत्वगुणी संस्कार चित्त में सत्वगुणी भाव उदय करते हैं। यह भाव स्वाभाविक होते हैं, जिनके लिए किसी प्रकार की भावना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अर्थात भक्ति का रूप स्वाभाविक हो जाता है। भगवत गुण श्रवण तथा कीर्तन में पूर्व कथित वैराग्य तथा अखंड भजन का भी समावेश है। यदि लोक समाज में मनुष्य सामूहिक भजन करता है तो व्यक्ति का भजन तो होता ही है, समूह व्यक्तियों से मिलकर ही बनता है। इससे भगवत प्रेम तथा वैराग्य का भाव भी उदय होता है। मुख्यतः महापुरुषों की कृपा से, अथक भगवत कृपा के लेश मात्र से। भावार्थ, यह नारद भक्ति सूत्र का अत्यंत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, जिसमें नारद जी ने अपने ग्रंथ की आत्मा रख दी है। अभी तक प्रयत्न साध्य वैराग्य, अखंड भजन तथा भगवत गुण श्रवण कीर्तन की चर्चा कर रहे थे। सिद्धांत रूप में यह सभी साधन मान्य हैं तथा प्राय भक्त इन्हीं साधनों का आश्रय लेकर भक्ति मार्ग में रुचि लेते हैं। सिद्धांत रूप में यह साधन उपयुक्त तथा उचित होते हुए भी क्रियात्मक रूप में इनका फल परम प्रेम रूपा भक्ति की प्राप्ति बहुत ही कम देखने में आता है। नारद जी स्वयं मुख्यतः शब्द का प्रयोग करके इस बात को स्वीकार करते हैं। सर्वप्रथम सूत्र के प्रथम भाग पर विचार किया जाता है। पुरुष कोई भी बड़ा अथवा छोटा नहीं होता। पुरुष अर्थात आत्मा सब में एक समान है। महापुरुष एक औपचारिक प्रयोग है, जिसका भाव ऐसे देहधारी से है जिसने अपने अंतर में ईश्वरीय शक्ति का साक्षात कर लिया है, जिसके मल विक्षेप क्षीण हो गए हैं, जिसे शक्ति का आना जाना अनुभव होता है तथा जो दूसरे लोगों को भी परम प्रेम रूपा भक्ति में प्रतिष्ठित करने की क्षमता रखता है। सामान्य जीवों में उपरोक्त लक्षण देखने को नहीं मिलते। उनके अंतर में अंधकार होता है। ईश्वर शक्ति को अपनी तथा अपनी इंद्रियों की शक्ति मानने के भ्रम में पड़े रहते हैं। इसीलिए इन गुणों से संपन्न इस विशेषत्व के कारण उन्हें महापुरुष की उपाधि से विभूषित किया जाता है। शास्त्र कथन है कि महापुरुष सामान्य जीवों को भी अपने समान ही कर लेते हैं, अर्थात जिस प्रकार वह स्वयं परम प्रेम रूपा भक्ति में प्रतिष्ठित होते हैं, ऐसे ही संसारी जीवों को भी कर लेते हैं। उनका भी चित्त शुद्धि का मार्ग प्रशस्त कर देते हैं तथा उन्हें भी प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर आरूढ़ कर देते हैं। कहीं इन महापुरुषों को संत कहकर याद किया जाता है तो कहीं गुरु, क्योंकि संसारी जीवों के चित्त से अंधकार दूर कर उसे आलोकित कर देते हैं। चैतन्य संतों, महापुरुषों तथा संसारी जीवों में एक समानता है। दोनों एक समान ही प्रभु ने बनाए हैं। दोनों को एक समान अमूल्य मनुष्य देह प्राप्त हुआ है। अंतर इतना ही है कि महापुरुष चैतन्य के प्रत्यक्ष अनुभवी, प्रभु के विश्वासी तथा मनुष्य देह पाकर उसका सदुपयोग करने वाले हैं, किंतु जीव इन सभी तथ्यों तथा उनके महत्व से अनभिज्ञ होता है। उसमें अहंकार कूट कूट कर भरा होता है। वास्तव में अहंकार ही जीवत्व है, जो ब्रह्म को जीवत्व के धरातल पर लाकर खड़ा कर देता है। संतों को शरीर में चैतन्य का प्रकाश दिखाई देता है, तो जीवों को अहंकार रूपी अंधकार। संत जिस पर कृपा करते हैं तथा जो जीव संतों की कृपा का आकांक्षी होता है, उसके अंदर का अवरुद्ध मार्ग कृपा से खुल जाता है।
जीव को अपने समान ही अंतर में आलोकित कर देते हैं। संतों की कृपा वास्तव में प्रभु कृपा ही होती है, जो संतों के माध्यम से प्रकट होती है। प्रभु अत्यंत ही सूक्ष्म अति सूक्ष्म तत्व है, जिसकी ना इंद्रियां होती हैं तथा ना ही स्थूल इंद्रियों से अनुभव किया जा सकता है, किंतु स्थूल तत्व के आधार पर तथा सूक्ष्म भौतिक तत्वों के आधार पर उसकी शक्ति की क्रियाशीलता को अनुभव किया जा सकता है। उसकी चैतन्य शक्ति प्राणी मात्र में विद्यमान है, संत में भी, असंत में भी, मनुष्य में भी तथा पशु पक्षी में भी, यहाँ तक कि दृश्यमान भौतिक जगत के प्रत्येक अणु के साथ युक्त होकर उसकी शक्ति ही क्रियाशील है। इस क्रियाशीलता को संत पुरुष अपने अंतर में, बाहर जगत में, कण कण में, स्थूल सूक्ष्म में, चर अचर में, सभी जगह व्यापक, प्रकाशमान तथा खेलते हुए देखते हैं, अनुभव करते हैं। संत का चित्त वीतराग होने से, राग द्वेष से मुक्त होता है। वह मनुष्य तथा पशु पक्षी से, गुणी अवगुणी से तथा अपने पराये से एक समान प्रेम करते हैं। संतों का भौतिक शरीर गौण तथा आत्म तत्व प्रधान होता है। उनका व्यवहार मानवीय वासनाओं तथा मानसिक शुभ अशुभ संकल्पों से नियंत्रित नहीं होता, वरन उनके निर्मल तथा शुद्ध हृदय में ईश्वर चैतन्य सत्ता की ही तरंग होती है। उसे ही मौज कहा जाता है। वह जिस पर भी कृपावंत हो जाते हैं, उसे ईश्वरीय सत्ता का अनुभव प्राप्त करा देने की क्षमता रखते हैं। उनके एक कटाक्ष से ही या स्पर्श अथवा वाणी के एक शब्द मात्र से ही जीव की अंतर शक्ति अंतर में तरंगित एवं व्यक्त होती हुई अनुभव होने लगती है। जीव भी उसी पथ पर अग्रसर होना आरंभ कर देता है जिस पर संत चल रहे होते हैं। उसको भी संतों के समान ही शक्ति की क्रियाओं से परिचय प्राप्त होने लगता है। यही संतों की वास्तविक कृपा का स्वरूप है। प्राय लोग संतों से कई प्रकार के चमत्कारों की अपेक्षा रखते हैं तथा उनके आशीर्वाद से अथवा उनके बताए हुए मंत्र जप आदि से सकाम वासनाओं की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील होते हैं। किंतु संतों की सबसे बड़ी कृपा यही है कि वह जीव को चैतन्य से साक्षात करा देते हैं, उसे साधन पथ पर आरूढ़ कर देते हैं तथा उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। कैद में सुविधाएं प्रदान करने की अपेक्षा कैद से मुक्त कराना कहीं उत्तम है। फिर भी यह बात भी है कि संतों की यह कृपा किसी भी बदले या पारितोषिक का भाव मन में लिए बिना ही होती है। उन्हें तो बस जीव का कल्याण ही अभिप्रेत होता है, बिना किसी दबाव के, लालच के, किसी अन्य कमजोरी या आकर्षण के वे जीव पर कृपा करते हैं। वे प्रभु के सेवक होते हैं तथा प्रभु के भक्तों को प्रभु के पास ले जाना प्रभु की सेवा समझते हैं। इस सूत्र का अर्थ दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला, अथवा प्रभु के लेश मात्र कृपा से, महापुरुषों की कृपा से। दूसरा, महापुरुषों की कृपा से अथवा प्रभु की लेश मात्र कृपा से। हमारे विचार में प्रथम अर्थ अधिक उपयुक्त है, क्योंकि संतों के माध्यम से भगवान की ही कृपा होती है। संत तो माध्यम मात्र हैं। वास्तविक संत शरीर में कार्यशील ईश्वरीय शक्ति ही है। ईश्वरीय शक्ति के प्रत्यकरण तथा कार्यशीलता के पश्चात संत का शरीर तो एक प्रकार से गौण हो जाता है। सभी संकल्प, सभी तरंगें चेतन सत्ता से ही संत के हृदय में उदय होती हैं। फिर भी यदि दूसरे अर्थ को भी ध्यान में रखा जाए तो संत कृपा और प्रभु कृपा को भिन्न भी मान लिया जाए तो यह प्रश्न किया जा सकता है कि सर्वशक्तिमान प्रभु क्या संत शरीर का सहारा लिए बिना क्या किसी पर कृपा भी नहीं कर सकते?
कर सकते हैं तथा अवश्य कर सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण देखने में भी आए हैं कि किसी भक्त ने किसी भी संत की कृपा प्राप्त नहीं की, किसी गुरु से दीक्षा नहीं ली, किसी महापुरुष की सेवा नहीं की, फिर भी उसे परम प्रेम रूपा भक्ति ईश्वर कृपा से ही प्राप्त हो गई। इसको दैवी दीक्षा, अदृश्य दीक्षा, प्रभु कृपा कहा जाता है। कुछ लोगों को कोई स्वप्न विशेष दिखाई देने पर परम प्रेम रूपा भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। केवल साधना या भक्ति का अभ्यास करते करते ही परम प्रेम पा जाते हैं। कुछ इस प्रकार के उदाहरण भी देखने में आए हैं जहाँ साधक के जीवन में भक्ति या साधना का कोई भी योगदान नहीं रहा। जीवन का अधिकांश समय ईश्वर के प्रति उदासीनता में ही व्यतीत हो गया, किंतु एक दिन अकस्मात परम प्रेम रूपा भक्ति प्राप्त हो गई। संभवतः पूर्व जन्मों के संचित संस्कारों का सुफल होता है। कोई बहुत भारी कृपा की आवश्यकता नहीं, संत का केवल एक कटाक्ष या स्पर्श या वाणी का ही एक अक्षर जीव का कल्याण कर जाता है। कहीं कहीं पर तो यह सब भी नहीं होता। संत के हृदय में, भगवान के मन में जीव के कल्याण का भाव उदय हुआ नहीं कि परम प्रेम प्रकट हुआ नहीं। जैसे बटन दबाने के रूप में एक संकेत मात्र से मोटर चलना आरंभ कर देती है, ऐसे ही लेश मात्र कृपा प्राप्ति से ही परम प्रेम रूपा भक्ति की भी प्राप्ति हो जाती है। क्षण मात्र की भी तो देर नहीं लगती। मुख्यतस्तु कहकर ऐसा प्रतीत होता है नारद जी भक्तों को यही संदेश दे रहे हैं, हे संसार के दुखी जीवों, क्यों अहंकार में जीवन यापन कर रहे हो। संसार में भी अहंकार तो साधन में भी अहंकार, पुरुषार्थ का अभिमान, त्याग तथा वैराग्य का अभिमान, अपने आप को ज्ञानी तथा साधक समझने का अभिमान। हे जीवों, अब इस अहंकार को संतों के चरणों में, भगवान के चरणों में डाल दो। अब तक पुरुषार्थ का सहारा लेकर देख लिया, अब कृपा की लीला भी देखो। कृपा के आश्रित होना ही पुरुषार्थ है।